हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संकल्प 2.0 में। कहाँ पे? संकल्प 2.0 पे। आज हम आप सबको क्लास 10 के जो फिजिक्स आप पढ़ रहे थे उसका अगला पार्ट बताएंगे, यानी अगला टॉपिक चलेगा, जिसमें हम पहला टॉपिक में प्रकाश प्रकाश के स्रोत और प्रकाश के गुण को कवर कर लिए थे। कहां तक हम पढ़े थे? प्रकाश के बारे में पढ़े थे, प्रकाश के स्रोत के बारे में पढ़े थे, और साथ साथ हम प्रकाश के गुणों का भी अध्ययन कर लिए थे। तो आगे का जो टॉपिक रहेगा यही रहेगा आपका प्रकाश से रिलेटेड, लेकिन नेक्स्ट जो टॉपिक आपका चलेगा वो होता है प्रकाश किरण। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा आपका? प्रकाश किरण। तो सभी बच्चे हमारे साथ कॉपी कलम निकाल लीजिए और हमारे साथ लिखिए। हेडिंग डालेंगे आप सब प्रकाश किरण। हेडिंग क्या डालेंगे? प्रकाश किरण। प्रकाश किरण, लाइट रे। लाइट रे, प्रकाश किरण। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश जो होती है सरल व सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश किससे गमन करती है? सरल व सीधी रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश द्वारा सरल व सीधी रेखा में गमन करने के दौरान प्रकाश कुछ ऐसा गमन करती है, ऐसे सरल व सीधी रेखा में। तो प्रकाश के सरल व सीधी रेखा में गमन करने के दौरान एक पथ बनता है। प्रकाश द्वारा एक पथ बनता है और इसी पथ को क्या कहा जाता है? प्रकाश किरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश किरण कहा जाता है। यानी प्रकाश के गमन पथ को ही हम क्या कहेंगे? प्रकाश किरण कहेंगे। हेड लगाएंगे प्रकाश किरण, लिखिए। जब प्रकाश जब प्रकाश एक सीधी व सरल रेखा में एक सीधी व सरल रेखा में सीधी व सरल रेखा में गति करता है गति करता है तो प्रकाश के गमन पथ को तो प्रकाश के गमन पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। मजा आया? मजा आया? कोई भी प्रकाश हो, अगर सरल व सीधी रेखा में गमन कर रहा है, कैसे? सरल व सीधी रेखा में गमन कर रहा है, कुछ ऐसा ऐसा, तो इसके द्वारा एक पथ बनता है। इसके द्वारा क्या बनता है? एक पथ बनता है, और उसी पथ को हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। क्या कहते हैं हम? प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक, यानी प्रकाश के गमन पथ को क्या कहा जाएगा? प्रकाश किरण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? प्रकाश किरण कहा जाएगा। और अगर यही प्रकाश ढेरों संख्या में, यही क्या है? ढेरों संख्या में, समूह में है, सपोज दैट, ऐसे बहुत सारे हमको दिख गए, कुछ ऐसे, ये बहुत सारे दिख गए अगर हमको, तो इनको प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी अगर हमें प्रकाश किरण समूह में दिख गए, ग्रुप में, किसमें? समूह में, ग्रुप में दिख जाएंगे, तो इनको हम क्या नाम देंगे? प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज। ठीक, प्रकाश किरणों के गमन पथ को, प्रकाश के गमन पथ को प्रकाश किरण कहेंगे, और प्रकाश किरणों के समूह को हम क्या कहेंगे? प्रकाश किरण पुंज। ये थोड़ा सा हम लिख लेंगे, थोड़ा सा ये लिखेंगे, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरणों के समूह को
प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। कोई दिक्कत बच्चा लोग? कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिए, कई सारे बहुत सारे प्रकाश किरण दिख रहे हैं, झुंड में दिख रहे हैं, ग्रुप में दिख रहे हैं, समूह में दिख रहे हैं, उनको हम क्या नाम देंगे? प्रकाश किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे हम उनको? प्रकाश किरण पुंज कहेंगे। प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। और ये जो प्रकाश किरण पुंज होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो लिखेंगे कि प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला जो होता है वो अभिसारी प्रकाश किरण पुंज होता है। कौन सा? अभिसारी। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, ये इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अभिसारी, अभि मतलब मिलना, अभि मतलब मिलना। तो जब प्रकाश के सारी की सारी किरणें, सभी किरणें किसी एक बिंदु पर मिल जाएं, कुछ ऐसा। ध्यान दीजिए सभी बच्चे, ये तो लिखते चलेंगे, हम बोलते जाते हैं, आप सब लिखते जाएंगे कि जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, ये देखो कुछ ऐसा हम तीर दिखा दिए ना, इससे हमको स्पष्ट हो रहा है कि प्रकाश की समस्त किरणें क्या हो रही? एक ही बिंदु पर मिल रही। तो जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, तो उन किरणों के समूह को क्या कहा जाएगा? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। ध्यान दीजिए, जितने हमको प्रकाश किरण दिख रहे हैं, सब के सब एक ही बिंदु पे मिल रहे हैं। कहां पे मिल रहे हैं? एक ही बिंदु पे मिल रहे हैं। तो इन पूरे किरणों के समूह को हम क्या कहेंगे? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। क्या कहेंगे? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। कि जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पे मिलती हैं, जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पे मिले, प्रकाश किरणों के समूह एक ही बिंदु पे मिले, एकदम रट डालो, तैयार कर लो कि समस्त किरणें एक बिंदु पे मिले, समस्त किरणें एक बिंदु पे मिले, समस्त किरणें एक बिंदु पर मिले, तो उन किरणों के समूह को क्या कहा जाएगा? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, तो उन किरणों के समूह को क्या कहा जाएगा? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। क्या कहा जाएगा? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। इसके बाद बात करेंगे, अगली पॉइंट जो होती है वो होता है अपसारी प्रकाश किरण पुंज। क्या होता है? अपसारी प्रकाश किरण पुंज। अपसारी प्रकाश किरण पुंज, इसे बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से फैलती हुई प्रतीत हो, डाइवर्ट हो रहे हैं, डाइवर्ट हो रहे हैं मतलब इधर उधर बिछड़ रहे हैं। क्या हो रहे हैं? इधर उधर बिछड़ रहे हैं, फैल रहे हैं। तो जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से हमको फैलती हुई दिखें, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हो या एक ही बिंदु से फैलती हो, तो उन किरणों के समूह को, उन किरणों के समूह को अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश किरण पुंज। ध्यान देंगे, सभी के सभी प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से क्या हो रही हैं? फैल रही हैं। एक ही बिंदु से सभी प्रकाश किरणें क्या हो रही हैं? फैल रही हैं। तो इन किरणों के समूह को हम क्या कहेंगे? अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? अपसारी प्रकाश किरण पुंज। जब प्रकाश की समस्त किरणें क्या हो? एक ही बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हो या फैलती हो, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से क्या होती हो? फैलती हो या फैलती हो, तो उन किरणों के समूह को क्या कहा जाएगा? अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहा जाएगा। ठीक है, तो लिख चुके सभी बच्चे।